आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुझे भी मुक्ति प्रदान करो ताकि कि मैं मुक्त होकर के शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकूं। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय पदार्थवादी दृष्टिकोण। सबसे पहले हम दृष्टि को समझें। दृष्टि से दृष्टिकोण बना है। कोण हम जानते हैं कि प्रकार जब हम चलाते हैं तब 0 से लगा के 45 डिग्री, 90 डिग्री और उसके बाद में 135 डिग्री और 180 डिग्री और फिर नीचे घुमावें तो 360 डिग्री तक का पूरा जो है एक वृत्त बनता है, गोला बनता है और वो पूरा गोला परिधि कहलाता है। और जो सेंटर में जो होता है उससे ही हमारी परिधि बनती है। हर एक सेंटर से एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। मुख्य जो जिसका कि महत्व है वो सेंटर है। तो पदार्थवादी दृष्टिकोण में आज हम बताना चाहेंगे कि सेंटर में किसको रखना है, पदार्थ को रखना है या चेतना को रखना है। पदार्थ का विलोम है, चेतना है। ये पूरी जो दुनिया बनी हुई है ये 2 मुख्य तत्वों से बनी हुई है, चेतन और अचेतन, यानी आत्मा और जड़। और ये जड़ को कई बार पुद्गल भी बोला जाता है। जड़ और पुद्गल एक ही चीज़ होती है। तो ये दोनों से बनी हुई है। तो आज हमारा विषय तो पदार्थवादी दृष्टिकोण है। ये विषय हम किस लिए कर रहे हैं? इस पदार्थ को परिधि पर रखो, पदार्थवादी दृष्टिकोण को, इसको केंद्र में मत आने दो। केंद्र के अंदर तो चेतना का दृष्टिकोण रखो, तब जाकर के हमारा जीवन सफल होता है, तब हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। हमें इस जन्म के अंदर शाश्वत सुख की नींव लगाना है, क्योंकि एक जन्म में शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती है। एक दिन हम स्कूल गए और हम कहें कि हम पास हो गए, हमने उस क्लास को उत्तीर्ण कर दिया, संभव नहीं है। स्नेह होता है। और जब नींव लगती है किसी प्लॉट के अंदर तो हम ये चिंतन कर सकते हैं कि अब नींव लगने के बाद लेआउट होगा और उसके बाद में फिर मकान बनेगा, उसके बाद के अंदर मंजिलें बनेगी। तो भाई और बहनों, ये केंद्र की बात हो गई। तो अब हम पदार्थवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं। पदार्थ का अर्थ होता है जड़, पुद्गल, मैटर, इनएनिमेट। इसकी परिभाषा ये है, एक जड़ तत्व के अंदर आता है। जड़ तत्व गलन मिलन धर्मा होता है और इसके अणु परमाणु टूट करके मिलते हैं, टूटते हैं, फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, पूरण होता है, गलन होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। ये गलन मिलन धर्मा है और ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है।
और दूसरा क्या है कि ये फीलिंग नहीं करता, इसमें चेतना नहीं होती है, ये अचेतन होता है। इस कारण से हमारा ये साध्य है, साधन नहीं है। साधन है, साध्य है, वो हमारा चेतन तत्व है। क्योंकि चेतन तत्व होता है वो फीलिंग करता है और सुख दुख की अनुभूति करता है, और उसके बाद के अंदर चेतन तत्व का पुनर्चेतन तत्व होता है जब पुनर्जन्म होता है, कर्म सिद्धांत होता है, और उसके बाद के अंदर जो भुगतान होता है, जितनी भी सारी अध्यात्म की प्रक्रिया है। अगर हम जैन दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन में जितने भी श्वेतांबर के 32 आगम हैं, उसके केंद्र में चेतन तत्व है। और चेतन तत्व नहीं होता है, मात्र जड़ तत्व हो जाता है, वो भौतिक विज्ञान बन जाता है। इसीलिए भौतिक विज्ञान जो है वो अध्यात्म विज्ञान का सहयोगी है, उसकी शाखा है, उसका विभाग है। क्योंकि वो 5 तत्व जो होते हैं वो जो जड़ के, वो अध्यात्म विज्ञान को भी मान्य है। क्योंकि अगर साधन नहीं होगा तो बेचारा अकेला तत्व चेतन क्या करेगा, और जब चेतन तत्व बनेगा तब अध्यात्म विज्ञान बनता है। तो आज का हमारा जो है पदार्थवादी दृष्टिकोण का अर्थ क्या है, दृष्टिकोण का मतलब चिंतन। अब दृष्टि क्या होती है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृश्य तो जो हम जितना आँखों से दिखाई देते हैं, जो स्वयं पुद्गल है, आँखों से जो दिखाई देता है वो अष्ट स्पर्शी पुद्गल है। एक चतुस्पर्शी पुद्गल भी होता है, वो आँखों से दिखाई नहीं देता है, जैसे हमारा कार्बन शरीर, इसके अंदर चतुस्पर्शी पुद्गल होते हैं। वो भी इस ब्रह्मांड में अष्ट स्पर्शी भी इसी ब्रह्मांड के अंदर है। अष्ट स्पर्शी आँखों से दिखाई देता है, विज्ञान की दूरबीन से दिखाई देता है। इसी कारण से जो भगवान महावीर ने जो कुछ भी बोला वो 2500 साल पहले इसी ब्रह्मांड के अंदर सुरक्षित रखा, वो अष्टस्पर्शी पुद्गल है। उन पुद्गलों को आज वैज्ञानिक लोग जो है साधनों से जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो रिकॉर्ड भी सामने आया है। और अष्टस्पर्शी पुद्गलों से हमारा जो ओरा है, जो हमारा भाव तंत्र है, उस ओरा के जो है आभा मंडल के चित्र लिए जाते हैं। हर जीवित प्राणी जिसके की जो ओरा होता है, यानी आपने देखा होगा कि महात्मा लोग होते हैं, भगवान होते हैं, उनके जो सिर के पीछे एक जो है वो येलो कलर का जो है गोला बनाया जाता है। येलो कलर जो है वो पद्मलेशिया होती है। पद्मलेशिया जो है हमें आनंद की अनुभूति कराती है। तो ये जो ओरा होता है, इसके अंदर जैसे जैसे वह चेतन तत्व भाव करता है, वो भाव कलर्ड लेशियाओं के अंदर, तेजो पद्म शुक्ल लेशिया के अंदर अगर शुद्ध है तो, और किसी का अशुद्ध हो रहा है तो कृष्ण नील कापोत लेशिया के कलर बनते हैं, और वो कर्लियन फोटोग्राफी वगैरह साधन हो गए उससे ले लिए जाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये सारा जितना भी जो विज्ञान की जो लेबोरेटरी से पकड़ में आता है वो सारा पुद्गल है, और उसका चिंतन करना वो पुद्गलिक पौद्गलिक दृष्टिकोण है। वो जो है वो हमारा पुद्गल से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण है, पुद्गलवादी दृष्टिकोण है। तो हम बात कर रहे थे दृश्य, जो आँखों से दिखाई देता है वो दृश्य है, और उसको जो है किससे देखा जाता है। देखिए, आपकी आँखें हैं, उसमें रेटिना सुरक्षित है, उसमें देखने की शक्ति है, तो आप दृश्य को देख सकते हो। मैं कैमरे को देख रहा हूँ, मैं इस रूम को देख रहा हूँ, स्टूडियो को देख रहा हूँ, तो ये क्या है, वो दृष्टि से काम होता है। और कोई अगर मान लो जन्मांध है, उसका रेटिना काम नहीं करता है, तो वो जन्मांध है, वो दृश्य नहीं देख सकता। तो ये जो दृष्टि जो है वो हमारा दृष्टा देता है। दृष्टि, ये प्रकाश देने वाला दृष्टा है। वो दृष्टा है हमारे भीतर विराजमान मूल स्वरूप वाला शुद्ध आत्मा भगवान है। वो दृष्टा है जो अभी हम बने नहीं हैं। हम बार बार शुद्ध आत्मा की बात करते हैं, तो मूल स्वरूप के अंदर वो भीतर है, लेकिन अज्ञानता के कारण जो है ये अभी बंधा हुआ है, जिसको हम बॉन्डेड सोल कहते हैं। हमारा लक्ष्य है परमात्मा बनने का है, शुद्ध आत्मा बनने का है। उसका सिर्फ एक ही काम है, दृष्टि देना।
इसीलिए उसका नाम दृष्टा है। वह जो शुद्ध आत्मा भगवान है वो कुछ काम नहीं करता, केवल दृष्टि देता है। इसीलिए हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ यह है कि जो दृष्टि आत्मा से जुड़ी हुई है उसको प्राप्त कर लो। जो आत्मा हमको दृष्टि देता है उसके अंदर खो जाओ, उसको लक्ष्य बनाओ और उसके अंतर्गत काम करो। वह दृष्टि विज्ञान है। इस कारण से वो रियल पुरुषार्थ है कि ये पुरुषार्थ हमारे को मुक्ति की ओर ले जाएगा। क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है? ये दृष्टा से आ रहा है। तो मूल स्वरूप आत्मा दृष्टा है और जो प्रकाश देता वह स्व पर प्रकाशक होता है। स्वयं तो प्रकाशित है ही है, लेकिन दूसरे को भी प्रकाशित करता है। किससे प्रकाशित करता है? दृष्टि से प्रकाशित करता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक जो है दिया है जिसके अंदर बाती लगा करके तेल भर करके दिए को जला दिया जाता है, तो दिया स्व पर प्रकाशित है। स्वयं तो भीतर से प्रकाशित हो जाता है और आस पास के जिस क्षेत्र के अंदर है वहाँ के तिमिर को, वहाँ के अंधकार को हर लेता है। एक दिए को जो सदियों पुराना अंधकार हुआ जला के रख दो तो प्रकाश कर देता है। तो ये स्व पर प्रकाशक है। तो हमारा जो ये तो दिया बेचारा जड़ तत्व है, लेकिन हमारा जो चेतन तत्व है जो अनादि अनंत काल से स्व पर प्रकाशक है और ये जो दृष्टि देता है, ये अजर अमर दृष्टि देता है, ये मुक्ति की दृष्टि देता है, ये शाश्वत सुख की दृष्टि देता है। क्योंकि शाश्वत सुख जो है वह इसका लक्षण है। तो हमने ये दृष्टि प्राप्त की, उससे हमको दृश्य दिखाई देता है। तो आज का हमारा पदार्थवादी दृष्टिकोण, इसका अर्थ यह है कि जो दृष्टि चेतना से जुड़ी हुई है वो रियल है, और जो दृष्टि परिधि पे जो पदार्थ है, धन है, संपत्ति है और हमारे रिलेशन है, पद है, प्रतिष्ठा है, आदि व्याधि उपाधि जितनी भी है, ये सब जितने भी जड़ पदार्थ है वो पदार्थवादी दृष्टिकोण हमारी परिधि है। लेकिन ये भी आवश्यक है, ये हमारा साधन है, लेकिन हमारा सारा संपर्क, हमारा सारा जो है दृष्टिकोण वो चेतना का दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इसीलिए पदार्थवादी दृष्टिकोण क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पदार्थ जो है ये इस दुनिया के मूल के अंदर है, तभी इस दुनिया को संसार कहा जाता है, क्योंकि इसमें पदार्थ का लेन देन होता है। घर, परिवार, धन, संपत्ति, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, मकान, ये सब पदार्थ अष्टस्पर्शी पुद्गलों से बने हुए होते हैं। तो इन सब का चिंतन करना, इन सब का संग्रह करना, इन सब का आदान प्रदान करना, इसके प्रति आसक्ति रखना और इसी को ही सब कुछ मान लेना, ये पदार्थवादी दृष्टिकोण कहलाता है। तो जैसा मैंने बताया कि मुक्ति को जाने वाला जो तत्व है वो चेतन तत्व है, और वो चेतन तत्व क्यों बंधा हुआ है? पदार्थवादी दृष्टिकोण के कारण बंधा हुआ है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना बड़ा लेखक और मैं इतना बड़ा समृद्धि वाला, ऐश्वर्य वाला, मैं कुबेरपति, ये सारा पदार्थवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। और जब तक ये बना हुआ रहता है, इसके अंदर ही हम आसक्त रहते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं, तो हम बहिर आत्मा कहलाते हैं। नॉर्मली व्यक्ति जो है वह समाज के अंदर जीता है और वह रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसके अंतर्गत स्वयं का भरण पोषण करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं जाता और वो सारा जीवन उसी में ही खर्च कर देता है। आया राम गया राम, जैसे आया था अपना आयुष्य कर्म संपन्न करके चला जाता है और जितना चार्ज करके लाया था वो मन वचन का है कि बैटरियाँ इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज हो जाती, जैसी स्क्रिप्ट लिख करके आया था, जैसी फिल्म बना के लाया था, वो आयुष्य कर्म 60, 70, 50 वर्ष जितना होता है उसके अंदर इसको भोग करके और वो चला जाता
है वो पदार्थवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति होता है। लेकिन जो व्यक्ति मुक्ति चाहते हैं, वह अज्ञानता को मिटाना चाहते हैं, उनको इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। और वो बियॉन्ड कब जाएंगे कि जब उसको कोई ज्ञानी पुरुष मिलेगा, उनको सद्गुरु मिलेगा, वो बताएगा कि बहिर आत्मा स्वार्थ की चेतना के परे भी एक दूसरी चेतना होती है, वो परार्थ की चेतना होती है, वो अंतर आत्मा है, वो भीतर है, उसका भी स्पर्श करो, उसको भी देखो और उसका भी ज्ञान करो। और वो हमको हमारे पुण्योदय के कारण और उनके अतिशय और उनके पुण्योदय के कारण जो है वो हमको जो है आत्मज्ञान देता है। आत्मज्ञान देने से क्या होता है कि हमारा जो पदार्थवादी दृष्टिकोण है वो आत्मवादी दृष्टिकोण बदल जाता है। पदार्थवादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। कर्ता क्या होता है कि मैं जो है ये मन वचन काया रूपी मैं शरीर हूँ, इसका जो चिंतन करता है वो कर्ता कहलाता है। ये मकान मैंने बनाया और ये संपत्ति मेरी है, ये पुत्र पुत्रियाँ मेरी है, मैं किसी की माता, किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी का भाई, बड़ा राजनेता, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, जो संसार की जितनी पद प्रतिष्ठा के विविध आयाम हैं, वो सब जो है हमारे वो जुड़े हुए हैं कर्ता भाव से। तो जो ज्ञानी पुरुष मिलता है, सद्गुरु मिलता है, वो क्या करता है कि हमारे को सरेंडर करवाता है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों के अंदर मैं समर्पित करता हूँ। और वो समर्पण होने के बाद के अंदर वो हमारी कर्ता पद की सीट बदल करके हमको अंतर आत्म पद पर बिठा देता है, हमारा प्रमोशन कर देता है, हमारा ऊर्ध्वारोहण कर देता है, हमारे में कुंडलिनी जागरण करा देता है कि जो हमारा चिंतन पदार्थवादी नीचे जा रहा था उस चिंतन को आत्मवादी कर रहा है। वो ये नहीं कहता है कि पदार्थ को छोड़ दो। ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान देता है कोई भी परिवर्तन नहीं कराता है। आप जो भी कुल धर्म मान रहे हो, जो भी आपका ईश्वर है, मंत्र है और आपका क्रियाकांड है, आपका शास्त्र है, आपकी संस्था है, आपका परिवार है, किसी को भी छोड़ने का वो नहीं करता है। मात्र एक काम करता है, वह दृष्टि परिवर्तन करता है। क्या परिवर्तन करता है कि पदार्थवादी दृष्टिकोण से आपको आत्मवादी दृष्टिकोण बना देता है और आपका जो अनंतानुबंधी कषाय है उस कषाय को अपने अतिशय के द्वारा दर्शन मोहनीय कर्म को हमारे पुण्योदय के कारण जो है वह भस्मीभूत कर देता है, क्योंकि वह विद्या जानता है और उनका भी पुण्योदय है। तो जब वो भस्मीभूत हो जाती है तो भस्मीभूत होने के कारण जो है वह हमारा अंतरात्मा पद पर हमारे को जो है 3 बड़े सूत्र दे देता है। ऐसे सूत्र देता है कि उसको माध्यम बना करके हम उच्चतम अवस्था जो आत्मा के जानने की अवस्था होती है वो केवल ज्ञान होता है। तो वो प्राप्ति करने के लिए पहले केवल दर्शन होता है, तो वो रियल पुरुषार्थ जगा देता है। और जो ही अंतरात्मा पद पर बिठाया, हमारे कर्ता भाव को चौकड़ी मारी, तो चौकड़ी मारने के बाद भीतर हमारे ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। वो क्या डेवलपमेंट चालू होता है कि जो पदार्थवादी दृष्टिकोण मन वचन काया है उससे मैं मुक्त हूँ। मुक्त होकर के मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा का अस्तित्व है। अंतरात्मा तो बन गया और शुद्ध आत्मा वो परमात्मा है, उसको प्राप्त करना वो लक्ष्य बन जाता है और उसकी उस स्थान के ऊपर शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। वही हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है। सनातन सत्य कार्यक्रम में हम कुदरत के कानून का उपयोग करते हैं और उपयोग करके हम आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है
उसको समाप्त करते हैं, आपकी राइट बिलीफ लगाते हैं। राइट बिलीफ क्या है कि पदार्थवादी दृष्टिकोण है वो आपका साधन है, वो रखते हुए आपके जो है मुख्य दृष्टि को प्राप्त करो। वो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, वो पारमार्थिक दृष्टिकोण है, वो आत्म तत्व का दृष्टिकोण है, वो अपने आप को पहचानने का दृष्टिकोण है। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दो अज्ञानता है जिसके कारण हम मालिकी भाव आता है, हमारे में कर्ता भाव आता है। वो दृष्टिकोण क्या है कि सबसे पहले हमको इसमें मिथ्या दृष्टिकोण है कि मैं कौन हूँ, मैं सोहन राज मन वचन काया रूपी शरीर हूँ। ये मान्यता, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। तो जो हमारा ज्ञानी पुरुष सद्गुरु है, इस ज्ञान को जो है वह ज्ञान देकर के हमारा तोड़ता है कि नहीं, तुम सोहन राज रूपी पुतले, मन वचन काया रूपी पुतले नहीं हो। तुम तो, तुम्हारा अस्तित्व जो है शुद्ध आत्मा का है। अभी तुम्हारे को अंतरात्मा बनाया है और हमें तुम्हें प्रतीति, जागृति और अनुभव के जो है 3 बड़े सूत्र देते हैं साधना के, और जिसको तप बोलते हैं। ये तप तुम करते रहो तो ये तप करते करते एक दिन आप जो कुंदन बन जाओगे, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। और वह स्वरूप है आपका केवल ज्ञान का है, आपका सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने का स्वरूप है। तो मुक्ति का स्वरूप है, मोक्ष का स्वरूप है, जिसके अंदर शाश्वत सुख है, उसमें कभी कोई दुख आता ही नहीं है। और ये हमारा जो पदार्थवादी दृष्टिकोण लेके चलते हैं तो हम सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं। कभी हमको सुख मिलता है, पदार्थवादी दृष्टिकोण के अंदर 1 लाख रुपए का हमको फ़ायदा हो गया तो हम सुखी हो गए, और उसके बाद थोड़े समय के बाद उसी बिजनेस में घाटा लग गया, 2 लाख रुपए का नुकसान चला गया तो हम बहुत दुखी हो गए, डिप्रेस हो गए, इतने डिप्रेशन के अंदर चले गए। तो कई बार तो व्यक्ति उस डिप्रेशन में उसको सही दिशा नहीं मिलती है तो वो सुसाइड भी कर लेता है, और कई बार वो कोमा में भी चला जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं कि पदार्थवादी दृष्टिकोण में खोना नहीं है, उसको मात्र आप एक भोगावली मानिए कि ये तो पूर्व जन्म का मेरा किया हुआ है। पूर्व जन्म में जैसे जैसे मैंने भाव डाले हैं, वो इस जन्म के अंदर वो सारे भाव है, वो द्रव्य कर्म रूप में बन के आए। और ये जो शरीर मिला है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। तो ये पदार्थवादी दृष्टिकोण जो भुगतान का है, यानी किस समय में कितना धन मिलना, कैसी पत्नी मिली, कैसे माता पिता मिलने, कुबेरपति बनना, लखपति बनना, आपको राजनेता बनना, लेखक बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, फ़ायदा होना, मकान आना, बेटा आना, पोता आना, ये सारा उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है चलता रहेगा। और ये पदार्थवादी दृष्टिकोण को धीरे धीरे हमें भोगना है, और ये शरीर भोगेगा, ये अलग है। और इसके साथ में तन्मया पदार्थवादी दृष्टिकोण से हम परिधि से केंद्र में आते हैं। तो केंद्र का अर्थ ये है कि परिधि, केंद्र के बिना परिधि बनती नहीं है, परिधि कभी छोड़नी नहीं है। क्यों, केंद्र है तो परिधि रहेगा, परिधि का अस्तित्व है। जब केंद्र का अस्तित्व, परिधि नहीं रहेगी तो केंद्र कहाँ से रहेगा। तो ये जो कुछ भुगतान चल रहा है पदार्थवादी दृष्टिकोण का, इसके साथ तन्मयाकार नहीं होना, इसके साथ में मध्यस्थ भाव रखना, और जो आ गया समता भाव से भोग लिया, इसमें हमको विधेय रहना है, इसमें हमको ज्ञाता दृष्टा रहना है, इसमें हमको भेद विज्ञान करना है कि चल रहा है चलने दो। और जो कुछ भी हमारा मन वचन काया की प्रवृत्ति चल रही है उसको मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप के अंदर देखना है। और आपको जो दृष्टि मिली, दृष्टि विज्ञान मिला, उस विज्ञान के तहत आप अपने चिंतन को बढ़ाते रहो, यानी आप मध्यस्थ रह करके, और जो है प्रीति, जागृति और अनुभव, जो मुख्य 3 आयाम मिले हैं, जो कि हमारा तपस्या है, तप है, ये हमारा
जो है 5वीं आज्ञा है ये कि आप इस जागृति को बढ़ाओ। मतलब आत्मा के बही खाते में रकम जमा करने का मतलब ये आत्मा को प्राप्त करना, उसकी जागृति करते रहो। तो ये ज्यों आपको जो है गुरु ने, सदगुरु ने, ज्ञानी पुरुष के अंदर यह आपको ये एक समझ बिठा दी अच्छी तरह से 100% कि आप शुद्ध आत्मा हो, कि खाता कौन है, ये शरीर खाता है। सोहन राज रूपी पुतला सोचता कौन है, सोहन राज वो सोचता है। बोलता कौन है, कि सोहन राज बोलता है। तो ये पूरे जीवन भर जो कुछ भी क्रिया करता है उसको मात्र देखते रहो, जानते रहो, ज्ञाता दृष्टा बनो, कोई भी रिएक्शन मत करो। रिएक्शन का मतलब इसके भीतर राग द्वेष ऑलरेडी जुड़ रहा है। जो हमारा भोग है, जो हमारा संसार है, वो राग द्वेष से जुड़ा हुआ है और उसके साथ स्पर्श किया, इसका मतलब हमने राग द्वेष से जुड़ गए, और जब जुड़ गए तो प्लस 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 होता रहेगा। इसका मतलब हमारा जो कार्बन शरीर है ये जब प्लस हो जाएगा, भारी होता जाएगा, और ये पदार्थवादी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। ये भारी होने से हमारा जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, जो कि हमारे जो है शुद्ध आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, वो भूल पड़ती रहेगी। तो जागृति बढ़ती रहेगी केंद्र की, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा पदार्थवादी दृष्टिकोण से विरोध नहीं है, लेकिन इसके रहते रहते आप दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, मैत्री मिले, और सभी भाई भाई रूप में रह करके और पुनः वसुधैव कुटुम्बकम की स्थापना करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।